मैंने पेपर्स जोया के कमरे में रख दिए हैं और कहा है कि भाई सोच समझ कर फैसला कर लो। उसने कुछ तो कहा होगा। क्या लगता है साइन कर देगी? उसे साइन करने ही होंगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इतना टाइम लगाकर उसने खुद को ठीक किया है, खुद को संभाला है और एक ही लम्हे में उस आदमी ने आकर सारी मेहनत पर मिट्टी डाल दी। आग लगे असफर को। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस आदमी ने। जो होना था वो तो हो गया। अब मैं जबरदस्ती उसका हाथ पकड़वा कर तो उससे कुछ नहीं करवा सकती ना। उसे अपनी मर्जी से ही फैसला लेना होगा और हम जो चाहते हैं उसमें उसकी रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए। असफर के घर वालों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। उन्हें उसकी जमानत नहीं करवानी चाहिए थी। आप भी ना अजीब बातें करते हैं। कभी गोश्त भी नाखूनों से जुदा हुआ है? साहिर है, वो उनका भाई है, उसी का साथ देना था उन्होंने। ठीक कह रही हैं अम्मा। बाबा आप जल्द अज जल्द खुला का केस फाइल करवाएं। मैं तो कहती हूँ उससे नान नफका भी मांगा जाए। निकाह में होते हुए बेटा उसने कभी कुछ खर्चा नहीं किया, अब क्या करेगा वो? तो फिर ठीक है, आदमी को अपनी बेटी से मिलने का भी कोई हक नहीं होगा। मैं जोया को जानता हूँ, वो बेटी को बाप से मिलने से नहीं रोकेगी कभी। असफर भाई बैड इन्फ्लुएंस है, हमें मुकम्मल तौर पर कट ऑफ होना होगा उनसे। अल्लाह पाक ऐसे लोगों के साए से भी उनकी औलाद को महफूज रखे। मैं जरा वासी को कॉल कर लेती हूँ, कल से फोन चार्ज नहीं था तो बात नहीं हो पाई। मैं आती हूँ। हाय हाय, वो अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी? किसी ना किसी के सहारे की जरूरत उसे पड़ेगी। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या उसकी दूसरी शादी करा दें? अरे आजकल कुंवारी बच्चियां घरों में बैठी हैं, फिर एक तलाक याफ्ता 8 साला बच्ची की माँ से कौन शादी करेगा? हम सारी जिंदगी उसके साथ रहेंगे, कल को हम मर आ गए तो उसका क्या बनेगा? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। जिसने पैदा किया वही सहारा बनेगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। बेटियों के माँ बाप सारी जिंदगी क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम एक ऐसी बेटी को परवान चढ़ाते हैं जिसे सारी जिंदगी किसी न किसी के सहारे की जरूरत रहती है। पहले बाप, फिर भाई, फिर शौहर और फिर बेटा। लेकिन अब वक्त आ गया है, जोया को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। आज के बाद उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। आज कॉन्सर्ट पे कितना मजा आया ना। It was so fun today. अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें कहीं गिल्ट तो नहीं हो रहा कि तुम अपनी बीवी को बिना बताए मेरे साथ आए हो? सच पूछो तो हो रहा है, लेकिन मैंने उसे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दिया था कि मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। फ्रेंड्स यानी मैं भी? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली आलिया घर पर नहीं थी और घर का माहौल काफी स्ट्रेस था, तो उसी वक्त तुम्हारी कॉल आई तो फिर मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा लेट्स गो। सच सच बताओ, तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो या फिर अपने फेवरेट सिंगर की वजह से? प्राइमरी रीजन इज माय फेवरेट सिंगर, बट मैं तुम्हारी कंपनी भी एंजॉय करता हूँ बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स नाउ, और जो कुछ भी हमारे दरमियान था इट्स इन द पास्ट नाउ, और पास्ट को
हमेशा पास्ट में ही रहना चाहिए। अच्छा, मम्मी ने ना मुझे एक प्रपोजल दिखाया है एंड आई रियली वांट यू टू मीट द गाय। विल यू? मैं क्यों? Isn't it odd? नो वे, एज माय बेस्ट फ्रेंड क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? Okay, sure. Why not? वैसे आज कॉन्सर्ट में मजा आया ना? यार, इट वाज सो फन। काफी टाइम बाद मैंने इतना एंजॉय किया। तुम्हें पता है अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता ना तो मैं या तो सिंगर होता या म्यूजिशियन होता। रियली? तुमने पहले कभी नहीं बताया? हाँ तो अब बता रहा हूँ ना। स्वीट। बाय द वे ये लोग सब कहाँ रह गए? सब साथ ही तो निकले थे। एक्चुअली उनकी गाड़ी कहीं दूर पार्क थी तो वो वहीं गए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। काफी रात नहीं हो गई है? अगर मैं अपनी गाड़ी पे आता तो मैं खुद ही चला जाता, तुम्हें कोई तकलीफ ना होती। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए इंटरसिटी भी जा सकती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अच्छा प्लीज गाड़ी ड्राइव कर लो। आई एम टू टायर्ड। थैंक यू। आई एम सॉरी सुनहरा, मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इंसान गुस्से में अक्सर ऐसी चीजें बोल जाता है। मुझसे नाराज हो क्या? अब मैं जिनसे नाराज हूँ और जो मुझसे नाराज है उसकी लिस्ट काफी लंबी हो चुकी। कम ऑन यार, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट अधूरा नहीं है। अगर उस दिन कोई बात हो भी गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कर दी ना मम्मी वाली बात कि जो प्यार करता है वो मार भी सकता है। अच्छा ना यार सुनहरा, सॉरी प्लीज, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा अगर मैं कभी गुस्से में चीखूं या चिल्लाऊं ना तो तुम भी मुझे मुंह पे रख के थप्पड़ मार देना। खुद को देखा है, इतने लंबे हो, स्टूल पे चढ़ के ना मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ेगा। हमारे चला गया? हाँ, उससे बात हुई थी, वो दुबई के एयरपोर्ट पे और सुबह ही फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएगा। मम्मी ने ठीक नहीं किया यार। भाभी का क्या स्टांस है इन सब में? मम्मी ने तो भाभी की बोलती बंद करा दी है। आई डोंट थिंक सो भाभी कुछ बोलेंगी, और उनको इस बात का भी डर है कि तुम्हारा और फिजा का भांडा ना फूट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब तो मैडम न्यूजीलैंड जाने वाली हैं। और तुम उसको जाने दोगे? यार सुनहरा, फिजा एक क्वालिफाइड और सक्सेसफुल लड़की है। शी डिजर्व्स बेटर। ये क्या बात हुई? तुम उसके लिए बन जाओ बेटर, बेस्ट और सक्सेसफुल। गिर के उठना ही तो कमाल है। एंड आई बिलीव इन यू, तुम ये कर सकते हो। बाबा भी मुझे यही बात समझा रहे थे, लेकिन यार पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है नाकामी ने ना मुझे ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है। When there is a will, there is a way. खैर, मैं खुद फिजा से बात करूंगी, उससे रिक्वेस्ट करूंगी। इतना तो मुझे पता है कि वो तुम्हें पैसे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। नीचे देखो,